हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे निफ्टी में एक मीडियम टर्म व्यू कि निफ्टी नेक्स्ट फ्यू वीक्स से 1-2 मंथ्स में क्या कर सकता है, क्योंकि मेरे को कुछ क्रिटिकल चीज़ें दिख रही हैं चार्ट में जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है। मैं फिर से उस पर एम्फोसाइज करूंगा, फिर से उस पर अपडेट दूंगा इन टर्म्स ऑफ कि लेटेस्ट जो प्राइस एक्शन हुआ है उसके बेसिस पे क्या लग रहा है, एंड एक वीकली चार्ट पे देखेंगे कि क्या कर सकता है। देन वी विल मूव ऑन टू कि क्या इंट्राडे मूव हो सकता है कल, कैसे हम ट्रेड करें, तो वील कवर दैट एज वेल। बट वील फोकस ऑन एक मीडियम टर्म व्यू विच विल गिव अ गुड आइडिया अगर आप इन्वेस्टर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो कि पोजिशंस लेके राइड करते हो मूव फॉर अ फ्यू डेज टू अ फ्यू वीक्स, तो इट माइट बी हेल्पफुल टू यू। तो ये निफ्टी के वीकली चार्ट है। अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मूव दिया यहां से ऊपर पूरा, एंड फिर यहां पे आके हॉल्ट करा है, एक फ्लैग पैटर्न टाइप बनाया है वेरन ये एक ऊपर राइज आया एक फ्लैग, या फिर डे पे अगर देखेंगे तो ये ऊपर आया ये फ्लैग। मैं इस पे ज्यादा बैंक नहीं करता हूं, बट देन दिस इज अ बुलिश पैटर्न। अगेन अगर इफ दिस कंटिन्यूज टू गो अप देन इट कैन गिव अ गुड मूव फ्रॉम एयर, क्योंकि अभी आप देखोगे तो इट हैज बीन हॉल्टिंग एयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग, एंड नाउ इट मेक सेंस कि यहां से ये शायद ऊपर चले जाए। मेरी ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये यहां से ऐसे करके थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, समवेयर अराउंड 13,000 13,500 इन लेवल तक आएगा। बट देन मार्केट ऑलवेज सरप्राइजेस अस, एंड इट सीम्स लाइक कि मार्केट इज अगेन सरप्राइजिंग अस। तो अगर व्यू ये बनता है कि मतलब पॉसिबिलिटी अभी भी दोनों एग्जिस्ट करती है कि यहां से मार्केट ऊपर जाए, और अगर ऊपर जाता है तो कितना जा सकता है वो हम देखेंगे, या फिर मार्केट यहां पे फिर से एक ट्रैप देख के, बुलिश ट्रैप देख के मार्केट नीचे आ जाए। अब आप सोचोगे कि अगर दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो व्हाट इज द यूज एंड व्हाट नॉट। तो द आइडिया इज कि हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे अलाइन करेंगे, बट देन वीकली में एटलीस्ट वी आर गेटिंग द क्लैरिटी कि यहां से नीचे जा सकता है या ऊपर, एंड इट ऑल्सो अलाइंस विथ जो मैं काफी दिनों से बोल रहा हूं कि मार्केट इसी रेंज में बंधा हुआ है, राइट। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ऊपर का व्यू हो जाएगा, अगर इसके नीचे जाता है तो नीचे का व्यू बन जाएगा, राइट। बट देन अभी मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके एक ऊपर का चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, जो मैं लास्ट 1 वीक से आपको बोल रहा हूँ, एंड लोगों ने काफी बेनिफिट भी उठाया होगा शायद, जो यहाँ पे मैंने बोला कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया है, एंड वहां से मार्केट ने अच्छा राइज दिया, और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस का भी बोला कि यहाँ से मार्केट होल्ड कर सकता है। तो अभी तक अच्छा चल रहा है, बट देन प्राइस इज ऑलवेज सुप्रीम, भाव मालिक है। हम ये नहीं कि मैंने एनालाइज किया, मैंने जो सोचा अब वैसा ही होना चाहिए। अगर मार्केट इंडिकेशन देगा कि नहीं मैं वैसा नहीं कर रहा हूं, तो हम अकॉर्डिंगली मतलब एक समझदारी उसी में है कि मार्केट के साथ अलाइन रहो, मार्केट जो दिखा रहा है उसके साथ चलो। मार्केट से फाइट करोगे तो अपना पैसा लूज करोगे, राइट। तो अभी वीकली चार्ट पे मेरा ये इन्फ्रेंस है कि मेरे को मार्केट ऊपर जाता दिखता है। हो सकता है इस वीक मार्केट यहाँ होल्ड कर जाए, दैट इज पॉसिबल, बट देन मार्केट इवेंचुअली लुक्स टू मी कि ऊपर जाता दिख रहा है। अब मार्केट कितना ऊपर जा सकता है उसका अगर मैं एक इंडिकेशन दूं, तो आई थिंक अगर मार्केट में एवरीथिंग गोज एज पर माय एनालिसिस राइट नाउ, तो आई एम सीइंग लेवल्स ऑफ 16.5 टू 17.3 के लेवल्स। दैट मीन्स 16,500 से 17,300, और मैं थोड़ा और कंसाइज करूं तो नैरो करूं रेंज को, तो एक 16,750 से 17,300 की रेंज मेरे को लग रही है जहां तक मार्केट जा सकता है। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा मूव का प्रिडिक्शन इसमें 100 200 पॉइंट 200 250 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, but then directionally that is the kind of move that I am looking at, which means around 10 to 15% move from here, right. So that is the kind of move that I am expecting in Nifty from a weekly chart perspective, but probability is always associated, so I would say with 70 to 75% probability I would say कि this scenario might play out। अभी एक डे टाइम फ्रेम में आते हैं। डे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या कर रहा है निफ्टी। तो मैंने शायद अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, मैंने एक इस टाइप की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है काफ़ी बार। आपने देखा होगा कि मार्केट ने पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे जब आया था और ये लेवल में एक बोल रहा था कि एक रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, राइट, रादर थोड़ा नीचे ही।
तो इधर पे मैंने बोला था कि यहाँ पे जब मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे मार्केट कैन फेस दी हीट, तो एंड मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ पे नीचे आया है, यहाँ से ऊपर। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये जो ओरिजिनल ट्रेंड लाइन थी उसमें इधर ट्रैप टाइप दिया, बट देन अभी वापस ऊपर आ रहा है। तो अभी कल क्या हो सकता है, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, राइट, एंड दिस इज स्पेसिफिक फॉर टुमारो, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो हो सकता है एक रेड कैंडल बनाए। अब वो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्यूचर का क्या व्यू रहेगा, राइट, जो मैं वीकली चार्ट पे बात किया। तो अगर एक छोटी मोटी रेड कैंडल बनाता है विथ अ लो ऑफ समवेयर अराउंड 14750 के आसपास और इसी के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ठीक है। बट अगर मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो दैट विल मीन इट्स अ डबल ट्रैप। तो व्हाट आई मीन इज, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं सिनेरियो। तो अगर मार्केट कोई ऐसी कैंडल बनाए, राइट, रेड, अब इसके ऑब्वियसली विक्स रहेंगे, अगर इस टाइप की कैंडल बनाए, सॉरी थोड़ा और छोटा, तो एक 750 तक की और इसी लेवल तक की कुछ रेड कैंडल बनाए तो ठीक है, मार्केट विल रिकवर बैक। हो सकता है ऐसा नीचे इंट्राडे में आके ऊपर चले जाए वापस, दैट इज पॉसिबल। बट देन अगर मार्केट ऐसी रेड कैंडल बनाए कि यहां से जो कैंडल बनाई वो फिर इस लाइन के नीचे आ जाती है, दैट मीन्स 14700 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो वो एक फिर से नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में आ जाएगा। नेगेटिव टू साइडवेज, मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, नेगेटिव सिनेरियो तो मार्केट में जब तक मार्केट ये लेवल एटलीस्ट होल्ड कर रहा है 14400 14450, बल्कि इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है विच इज 14450, तब तक कोई टेंशन नहीं है, मार्केट में डाउनसाइड व्यू की चांसेस बहुत कम है। तो हो सकता है मार्केट क्या इधर थोड़ी दिन फिर कंसोलिडेट करे, फिर मूव करे, बट इमीडिएट फिर वीक हो जाएगा, फिर मार्केट क्या फिर से इस रेंज में आ जाएगा। अगर डाउन कैंडल बना देता है तो फिर इस रेंज में आ जाएगा थोड़े दिन एंड फिर मूव करेगा, और अगर छोटी मोटी बनाता है तो फिर वो इस रेंज में कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से ही ऊपर जाएगा। तो इस टाइप के 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं फॉर बुलिश, एज लॉन्ग एज मार्केट स्टेज अबव दिस। तो अभी आप इसको कैसे यूज कर सकते हो फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स और फॉर योर पोजिशनल ट्रेडिंग इज कि यू कैन कीप ऑन इन्वेस्टिंग, यू कैन कीप ऑन बाइंग योर स्टॉक्स दैट यू लाइक, जो एक मोमेंटम में है या फिर जो एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे हैं, उनको इस रेंज में ले सकते हो मार्केट में। एंड अगेन आई मीन ब्लू चिप कंपनीज, लार्ज कैप, बिगर मिड कैप कंपनीज। अगर आप स्मॉल कैप देख रहे हो, छोटे मिड कैप देख रहे हो, तो उनकी दैट वुड बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, ठीक है, तो उनके मूव्स अपने अलग डिफाइंड रहेंगे। बट अगर एक ब्लू चिप कंपनीज हैं या फिर आप एफएनओ में देख रहे हो तो उसमें जो मूव है वो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, एंड अगर मार्केट इन लेवल के नीचे क्लोजिंग दे 450 के नीचे कभी आगे चल के, तो आप उनमें फिर ढीले कर सकते हो अपनी पोजीशन, एंड देन वापस नीचे जब आए तब री एंट्री का देख सकते हो। बट देन अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट कुछ दिनों बाद फिर अपनी अपवर्ड मूव चालू करे टू 16,750 टू 17,300 जो मैंने रेंज बताई है, राइट। अब अगेन मोटा मोटा रेंज है, यहाँ पे व्यू अगेन चेंज हो सकता है। जो पिछला हाई बनाया था 15,400, क्योंकि ये मैं एक नॉर्मल सिनेरियो का टारगेट ले रहा हूँ, कई बार जो वेव्स है वो ट्रंकेट हो जाती हैं, तो मे बी वो यहीं पे ट्रंकेट हो जाए कहीं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वील डेवलप आवर व्यू एंड सी की इधर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है कि क्या करनी है, अगर हमारे हिसाब से सिनेरियो प्ले करता है। अगेन डिस्क्लेमर हियर गाइस, दिस इज ओनली फ्रॉम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, जो मैं बोल रहा हूँ यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। मैं सिर्फ एक इन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से आपको एक व्यू पॉइंट दे रहा हूँ। इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी प्रोफेशनल सर्विस, क्योंकि मैं भी एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन डिस्कस अबाउट टेकिंग पोजीशंस प्रोफेशनली। बट just from a perspective of education and from a general market view, this is what I have. Okay, तो ये तो हो गया हमारा व्यू मार्केट का। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब देखते हैं कि मार्केट 15 मिनट्स में क्या कर सकता है कल इंट्राडे के लिए। अच्छा, बिफोर दैट वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक वाज कि हमारा जो डाउनसाइड व्यू है दैट विल एक्टिवेट ओनली बिलो 14,450, एंड अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट अ क्विक फॉल।
ठीक है, तो फिर एक क्विक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टिल 13,500 एटलीस्ट, 13,500 800 लेवल्स तक, एंड दैट वुड बी क्विक। तो फिर अगर मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देता है और आप अगर यहाँ पे कुछ पोजीशंस बनाते हो तो प्लीज रिमेंबर टू क्लोज योर पोजीशंस विद अ स्टॉप लॉस, तो हैव दैट रिस्क एपेटाइट। ये नहीं कि फिर आप सोचो अच्छा अभी क्लोजिंग दी है, क्या पता अभी फिर से ऊपर चले जाए, तो ऐसे डाइसी मूड में मत रहना। अगर वापस ऊपर जाता देखेगा फिर से पोजीशन बनाएंगे, राइट, बट प्रिजर्व योर कैपिटल। स्टॉप लॉस हमेशा रखो, ज्यादा बड़ा डीप लॉसेस मत लो अपने पोर्टफोलियो पे, ठीक है, स्पेशली इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, उस परस्पेक्टिव से ले रहे हो कि 5 साल 10 साल, देन इट्स ओके एक क्वालिटी स्टॉक में। ओके, तो ये तो हो गया हमारा व्यू। अब हम 15 मिनट में देख लेते हैं कि निफ्टी क्या कर सकता है। तो निफ्टी अभी जैसे देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है फ्राइडे को तो फिर ये स्टॉप लॉस लेके हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। तो मार्केट ने पहली अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी, ऑलमोस्ट अ मारूबुजो कैंडल बनाई थी। आई वॉज वेरी बुलिश, मेरे को लग रहा था मार्केट यहाँ पे होल्ड करके ऊपर जाएगा, मैंने खुद ने पोजीशंस बनाई थी, बट यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट होंगे, राइट, यू कांट एक्सपेक्ट कि एवरी टाइम वी विल हैव प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, आई एग्जिटेड देयर, एंड देन मार्केट, मैंने शायद टेलीग्राम पे भी अपडेट डाला था कि मार्केट माइट नाउ रिमेन इन अ साइडवेज फैशन, एंड वही हुआ, मार्केट एक साइडवेज फैशन में दिन भर अटका रहा, एंड वो एक अच्छी ट्रेड फिर एक साइडवेज फैशन में मिली। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, यू कैन ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर सकते हो पेनोमैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स करके टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा। मेरा जो कंपनी का आइकन है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दी चैनल। तो ये किया मार्केट ने ऑन फ्राइडे। अभी कल क्या कर सकता है मार्केट, तो कल में भी देखिए, या तो गैप अप खुले, जो मैंने बोला था कि अगर एक बुलिश मूव आना है तो इस टाइप से गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप खुलता जाएगा, तो हमें ट्रेडिंग के चांसेस बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि एक गैप अप खोलने के बाद मार्केट ज्यादा मूव नहीं करता है, रेंज मतलब एक स्मॉल रेंज में ऊपर नीचे मूव करता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो थोड़े टाइम से, या फिर मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो ये क्या मैं डे लेवल की कैंडल देख के ही बता रहा हूँ कि मार्केट ने क्या किया होगा विद इन द डे, राइट। तो वो खुला यहाँ पे, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आके क्लोज किया, तो वहीं पे क्लोज किया, तो खुला तो गैप अप, मूवमेंट भी दिया, मगर साइडवेज ही रहा इसमें, राइट। इसमें थोड़ा सा बुलिश रहा, बट स्लाइट बुलिश, इतना बड़ा गैप अप दे दिया, उसके बाद आप कैसे ट्रेड लोगे, राइट। तो ये ट्रेडिंग फेस थोड़ा कम हो जाता है अगर गैप अप पे गैप अप खुलता जाए, रिस्क बढ़ती जाती है फॉर अ ट्रेडर। तो फॉर इंट्राडे ट्रेडर मैं यही बोलूंगा कि अगर गैप अप खुलता है तो फिर एक तो प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करो। ये चीज़ मेरे से गलती हो गई थी, फ्राइडे को मैंने अपडेट नहीं दिया था। तो एक प्राइस एक्शन देखना होता है, या तो 15 मिनट में देखो या 5 मिनट में देखो। तो प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे ऊपर खुला, फिर ऊपर गया, यहाँ से नीचे जाके ये जब इसको क्रॉस करता, ये जो हाई बनाया, तो यू कैन टेक अ पोजीशन। मैंने भी वो गलती की, मैंने भी एंथुजियाज्म में यहाँ पे पोजीशंस बनाई डिप्स आने पे, बट देन स्टॉप लॉस हिट हुआ, वेल एंड गुड, मिस्टेक रही, सीखा उससे, राइट, दैट्स हाउ वी शुड टेक मार्केट एज। बट देन एक प्राइस एक्शन देख के लेना चाहिए। तो अगर मंडे को प्राइस एक्शन खुलता है कल, तो फिर आप गैप अप खुलता है तो फिर प्राइस एक्शन देख के एंट्री बनाएंगे, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस एक 15 मिनट कैंडल के नीचे रखेंगे। तो अगर गैप अप खुलता है लेट्स से समवेयर हेयर, तो फिर 15 मिनट की जो कैंडल बनाएंगे उसके नीचे स्टॉप लॉस भी रखेंगे, मगर एंट्री जब लेंगे जब एक प्राइस एक्शन हमें दिखेगा ऐसे करते हुए ऊपर निकलता हुआ, राइट, तो तब पोजीशन बनाएंगे। सेकंड, अगर फ्लैट खुल जाता है मार्केट तो मार्केट माइट रिमेन रेंज बाउंड एयर, ठीक है, तो एटलीस्ट फॉर दी फर्स्ट हाफ, दैट इज 12:30 तक हो सकता है मार्केट यहीं पर है, एंड देन ऊपर जाने की कोशिश करे। स्टॉप लॉस हमारा बुलिश व्यू तब तक मेंटेन रहेगा कल के लिए जब तक वो एक 14,780 लेवल नहीं तोड़ता है। अगर 14,780 लेवल तोड़ता है तो फिर मार्केट साइडवेज टू बियरिश हो जाएगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा ट्रेड करने के लिए कल। फिर अगर मार्केट फ्लैट खुल के एकदम से नीचे गिर जाता है या फिर 780 के नीचे जाता है, तो आई विल हैव माई स्टॉप लॉस समवेयर देयर, और फिर अगर वापस ऊपर आता है, प्राइस एक्शन देता है, तो फिर मैं लॉन्ग पोजीशन लूंगा। तो कल के लिए मैं सिर्फ लॉन्ग के लिए अलाइंड हूँ, या फिर मैक्सिमम साइडवेज के लिए। मैं शॉर्ट पोजीशंस के लिए अलाइंड नहीं हूँ। एंड अगर गैप अप खुल जाता है तो प्राइस एक्शन करके करूंगा, और अगर फ्लैट खुलता है या इसी रेंज में कहीं खुलता है
ऊपर नीचे इधर कहीं, यहाँ कहीं खुलता है तो फिर मैं एक साइडवेज एक्सपेक्ट करूंगा फर्स्ट हाफ में, एंड सेकंड हाफ में देखूंगा अगर ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर, ब्रेकआउट वुड बी समवेयर अराउंड 14,850 के ऊपर, तो अगेन एक प्राइस एक्शन दिखेगा, तब हम ऊपर एक ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। थोड़े 2-3 सिनेरियोज हैं, एक क्लियर कट सिनेरियो नहीं है, क्योंकि मार्केट ने क्या एक अच्छा मूव दे दिया है। गैप अप खुल के अगर ऊपर निकलता है तो फिर एक मोमेंटम कर सकता है, अगर नीचे खुलता है तो फिर क्या एक स्लगिश मूव ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा मूव के चांसेस कम है। जो मेरा दूसरा सिनेरियो है कि मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल बना दे कल, ठीक है, तो वो बना लेने दीजिए, उसके बाद हम ट्रेड देखेंगे कि क्या करना है। एक्साइट होके ये मत सोचिए कि मार्केट नीचे ही जा रहा है, हो सकता है मार्केट एकदम से नीचे जाके ऊपर रिवर्सल दे दे, तो बहुत डाइसी हो जाएगा। अपना कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए मैं डाउनसाइड के लिए ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। यू कैन डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस, आपको जैसा लगे, अगला लगता है कि नहीं मेरे को डाउन साइड का ट्रेड करना है तो कर सकते हो, बट नीचे एक सपोर्ट मिलेगा एट अराउंड 14,720 टू 14,750 लेवल्स पे एक सपोर्ट मिलेगा मार्केट को अगर डाउन साइड आता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड दैट, आई हैव मेड दैट क्लियर। तो ये हो गया इंट्राडे व्यू। अब हम एक बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। तो बैंक निफ्टी 15 मिनट्स में देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक था। बैंक निफ्टी खुला तो गैप अप, मगर वापस पूरा नीचे आ गया यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में बियरिश व्यू बन सकता है, अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो एक बियरिश व्यू बन सकता है। बैंक निफ्टी कैन कम टिल 32,500 600 लेवल्स तक आ सकता है, तो आप वो ट्रेड एक ले सकते हो। असली बियरिशनेस इसके नीचे जाएगी, बट आई वोंट बी इंटरेस्टेड। अगर 32,500 600 के नीचे जाता है, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेल, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी शॉर्ट पोजीशंस इन बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। आई विल जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या कर रहा है, क्योंकि लार्ज स्विंग्स दे सकता है ऊपर नीचे। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अपना स्टॉप लॉस हिट कराने में, या फिर एक विप सॉस में कि ऊपर नीचे मार्केट में। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है। तो ये लेवल है रेजिस्टेंस 33,000। तो 33,000 के ऊपर अगर मिलता है और प्राइस एक्शन दिखाता है तो फिर एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अराउंड 33,500 वुड बी द फर्स्ट टारगेट, 33,700 वुड बी माय सेकंड टारगेट। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं कल। तो दीज आर माय व्यूज, बट जो मेन मेरा वैल्यू जो मैं बोलूंगा इस वीडियो में इज ऑन दी वीकली चार्ट्स जो मेरे को दिख रहा है। तो गाइज वॉच आउट फॉर इट कि मार्केट कैसा चल रहा है, वहां से क्या कर सकता है। सॉरी, ये तो बैंक निफ्टी है। तो निफ्टी में जो मैंने वीकली व्यू बोला उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या करो। ट्रेड ओनली इन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जो मैंने शायद भूल गया मैं ऐड करना, ये जो वेव होने वाली है, दिस इज दी, मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ इज दी लास्ट वेव इन दिस होल बुलिश मूव। इसके बाद एक करेक्शन फेज में हम आएंगे विच कैन लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो उसमें मार्केट माइट कम अगेन टू दिस रेंज, ऊपर जाके एक अपना जो लेवल बात की है। तो ये जो रेंज है इसमें आपके ये जो मूव होता है, जो लास्ट मूव होता है, अगर ये होता है तो इसमें ज्यादातर स्मॉल कैप्स, छोटे मिड कैप में काफी रैली आती है, ठीक है। एंड जो रैली आती है वो सारे ही स्टॉक में आती है। आपको पंटर स्टॉक्स जो होते हैं जिनका फाइनेंशियल्स खराब है, फंडामेंटल्स पूरे गड़बड़ हैं, उनमें भी आपको लगेगा कि भग रहे हैं। आपको न्यूज़ चैनल्स पे बहुत दिखेंगे स्टॉक्स, बहुत रिकमेंडेशंस आएंगी, व्हाट्सएप पे बहुत फॉरवर्ड्स आएंगे, सब कुछ आपको दिखेगा, आप डिस्कशन हो रहा होगा सब जगह। तो प्लीज रिमेंबर, अगर आप कोई स्मॉल कैप या मिड कैप में पोजीशंस ले रहे हो तो चेक देयर फंडामेंटल्स। अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है उनसे दूर रहो, या फिर इवन इफ यू आर ट्रेडिंग इन देम। अभी आपको काफी लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भेज रहे होंगे कि मैंने ये स्टॉक लेने को बोला था, देखो ये टारगेट हो गया, फर्स्ट टारगेट मीट, सेकंड टारगेट मीट, अभी थर्ड टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो गाइज ऐसे स्टॉक में ट्रेड करो अगर करना है तो, बट एग्जिट एट द राइट टाइम। उसमें होपफुल मत बैठना, क्योंकि वो क्या यहाँ चढ़ के जब मार्केट गिरेगा ना तो फिर वो अगर रिलेटिवली इस लेवल में है तो वो यहाँ तक गिरने वाले हैं, राइट। तो मैं पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ, अगर फंडामेंटली वीक स्टॉक्स हैं, खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप, तो उनमें एक सही समय पे प्रॉफिट बुक कर लेना। उनमें अगर वीकनेस दिखे तो रुके मत रहना, वरना फिर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो पे एक अच्छा डेंट देखने के लिए तैयार हो सकते हो। दैट इज एज पर माई एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट हिस्ट्री में, बट देन अगर
कुछ चेंज हो जाए, मेरे को लगता नहीं है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ इन द मार्केट, बट अगर हो सकता है इस बार कुछ अलग प्ले करें, फिर से उसको ऊपर ले जाएं, तो सिनेरियोज आर ऑलवेज देयर, बट देन टू बी ऑन दी सेफर साइड आई वुड से कीप बुकिंग प्रॉफिट्स एंड ट्रेलिंग योर पोजीशंस, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत देना अपनी पोजीशंस में. So with that note, I would say happy investing, and do subscribe to the channel, share the videos with your friends and families so that they can also watch and benefit out of it if I am able to add some value. Thanks guys, thanks for watching.